नमस्कार। स्वागत है आपका भदोही के सबसे विश्वसनीय और विस्तृत समाचार बुलेटिन में। आज तारीख है 13 जुलाई। आप अगर भदोही वाला चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी खबर का जिसका सरोकार पूरे प्रदेश से है। खबर लखनऊ से आई है, लेकिन भदोही के लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि अब ग्राम समाज की जमीन पर उद्योग लगेंगे। प्रदेश में अब गांवों और शहरों की खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीनों का होगा सही उपयोग। राजस्व और नगर विकास विभाग ऐसी जमीनों को चिन्हित कर उद्योगों को देने की तैयारी में है। प्रत्येक जिले में डीएम के पास जमीन की सूची रहेगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर उद्योग स्थापित किए जा सकें। खास बात यह है कि यह जमीनें अब बिचौलियों के पास नहीं बल्कि सीधे सरकार की निगरानी में रहेंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित यूपी इंडस्ट्रियल सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्रा की बैठक में इस पर चर्चा हुई। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर जो बेहद दुखद है। जिले में धान की रुपाई के दौरान बिजली गिरने की वजह से छात्रा जहां 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। औराई तहसील में धान की रुपाई कर रही महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से 13 वर्षीय छात्रा सोनम और 45 वर्षीय महिला सुभरा देवी की मौके पर मौत। 4 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घायलों को सीएचसी औराई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सुभरा देवी का 10 साल का बेटा दिव्यांग है जो अब अनाथ हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इसी तरह हथियाडिल में डेहरिया निवासी प्रकाश मिश्रा के खेत में धान की रुपाई हो रही थी। बिजली गिरने से कक्षा 8 की छात्रा सोनम और कक्षा 12 की छात्रा संध्या सरोज गंभीर रूप से झुलस गईं। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सोनम को मृतक घोषित कर दिया, जबकि संध्या का उपचार चल रहा है। घायलों में किसी का पैर झुलसा है तो किसी का पेट तो किसी का पीठ। अगली खबर सीएचसी पर एक्सपायरी दवा देने के मामले से जुड़ी है। हमने कल भी इस खबर पर चर्चा की थी। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को एक्सपायरी दवा देने के मामले में सीएमओ डॉ एस के उपाध्याय ने शनिवार को 3 घंटे तक मौके पर जांच की। उन्होंने स्टोर, रजिस्टर, दवाओं की स्टॉक एंट्री और वितरण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों के बयान दर्ज किए गए। सीएमओ ने कहा कि यह गंभीर विषय है। जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपको बताएगी कि सरकारी कामकाज कैसे बस दिखाने और फोटो खिंचवाने के लिए होता है। इससे ज्यादा इन लोगों को मतलब ही नहीं होता। कल भदोही में चल रहा वृक्षारोपण अभियान सवालों के घेरे में है। जिन जगहों पर 3 दिन पहले पौधरोपण हुआ था वहां ना तो ट्री गार्ड है, ना ही पानी की व्यवस्था है। कुछ जगहों पर पौधे मवेशियों की चारा बन चुके हैं तो कहीं सूख कर गिर चुके हैं। खमरिया नगर पंचायत में तो एक भी पौधा नहीं लगाया गया। अधिकांश स्थानों पर लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम पौधे ही लगाए गए हैं। वन विभाग के बीजापी प्लांटेशन की स्थिति भी चिंताजनक है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब 3 दिन में पौधों का यह हाल है तो आने वाले 1 से 2 महीने में क्या हालत होगी। पौधों की सुरक्षा करना विभाग के लिए चुनौती है। वन विभाग को छोड़ दिया जाए तो सभी विभाग के पौधे भगवान भरोसे हैं। अब आखिरी में एक चौंकाने वाली खबर। गंगा में 4 आंखों वाली कैटफिश मिलने से लोगों में हड़कंप मचा गया। सीतामढ़ी के धनुपुर गांव में गंगा घाट पर मछुआरों के जाल में 4 आंखों वाली कैटफिश मछली फंस गई। मछली को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मछुआरों ने बताया कि इस प्रजाति को कैटफिश कहते हैं। यहाँ नहीं पाई जाती। पानी के बाहर घंटों जीवित रहती है। मेंढक की तरह उछल कूद करती है। धनतुलसी गांव के मछुआरा कप्तान चौधरी शुक्रवार को मछली पकड़ रहे थे। इस दौरान उनके जाल में दुर्लभ प्रजाति की मछली फंस गई। मत्स्य निरीक्षकों के अनुसार यह अमेरिकी प्रजाति की कैटफिश है जो मांसाहारी होती है। यह मछली गंगा की अन्य मछलियों के लिए खतरा बन सकती है। स्थानीय प्रशासन और मत्स्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें भदोही से। अगर आप चाहते हैं कि ये बुलेटिन रोजाना आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।